बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे अज़ीज़ तुलबा और तालिबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है दिल महबूब और आज हम पढ़ेंगे कि हाइपरलिंक क्या होता है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि एंकर किसे कहते हैं और हाइपरलिंक और एंकर को किस तरह से HTML के वेब पेज में शामिल किया जाता है। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि हाइपरलिंक किसे कहते हैं। इसको मैं यहाँ से जूम कर देता हूँ ताकि आपसे पढ़ा जा सके। हाइपरलिंक क्या होता है, आज हमने ये पढ़ना है। सबसे पहले इसकी तारीफ देखते हैं कि हाइपरलिंक है क्या। हाइपरलिंक एक आइकन या एक तस्वीर या टेक्स्ट हो सकता है जिस पर अगर क्लिक किया जाए तो ये आपको किसी दूसरे वेब पेज पर ले जाता है। यानी आपके सामने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई तस्वीर है, छोटी सी कोई आइकन है, आपने जब उसके ऊपर क्लिक किया, ये वेब पेज की बात हो रही है, यानी आप किसी वेब पेज पर मौजूद हैं, वहाँ कोई तस्वीर, कोई आइकन, कोई टेक्स्ट है, आपने उसके ऊपर क्लिक किया तो आपको किसी दूसरे वेब पेज पर ले गया। इसे हाइपरलिंक कहते हैं। अब हाइपरलिंक लगाने का तरीकाकार क्या है, याद रखिएगा। हाइपरलिंक लगाने के लिए हम ए का टैग इस्तेमाल किया करते हैं और इस मकसद के लिए हम एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं href। जैसे आपको याद होगा, हमने इमेज जब लगाई थी तो उसके लिए img का टैग लगाया था, लेकिन जब हमने लिंक देना था कि ये इमेज हम कहाँ से लगा रहे हैं तो src लिखा था, इक्वल लगा के हमने यहाँ पर उसका जो है वो url लिखा था। इसी तरह से जब आपने हाइपरलिंक लगाना है तो हाइपरलिंक से मुराद ये है कि आपने कौन से वेब पेज पर पहुंचाना है अपने सारिफ को। उसके लिए आपने यहाँ पर लिखना होगा href और इसके बराबर रख के आपने इसके अंदर यहाँ पर इसकी कीमत यानी वैल्यू को लिखना होगा, यानी वो लिंक लिखना होगा। ठीक है, तो इस मकसद के लिए हम एट्रीब्यूट href का इस्तेमाल किया करते हैं और जो कि किसी वेब पेज के URL पर हमें ले जाता है। यहाँ पर हम वो URL लिखेंगे कि जिस पर वो हमारे सारिफ को ले जाएगा, जो भी हमारा वेब पेज इस्तेमाल करा होगा या जो इसके ऊपर क्लिक करेगा उस टेक्स्ट या उस तस्वीर के ऊपर। तो मैं यहाँ पर एक हाइपरलिंक लगाकर आपको इसकी मिसाल भी समझा देता हूँ। तो हमेशा की तरह सबसे पहले तो हम HTML इस्तेमाल करेंगे, HTML का टैग, और क्योंकि HTML का टैग नहीं लगाएंगे तो कोई भी टैग काबिल कबूल नहीं होगा। और इसके अंदर फिर हम उसी तरह से बॉडी बनाएंगे, इस तरह से बॉडी और फिर स्लैश बॉडी, और बॉडी के अंदर अब हमने करना है जो भी काम करना है। तो यहाँ पर बॉडी में मैंने एक हाइपरलिंक लगाना है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ A और यहाँ पर मैंने लिखा href किसके बराबर है, इसको मैंने बराबर रखा। एक यहाँ पर मैं लिंक, जो भी आपने लिखना है वो लिख सकते हो। पहले तो मैं आपको किताब की मिसाल देता हूँ, उसके बाद फिर खुद से आपको ये मिसाल दूंगा। http, फिर आपने लगाना है कॉलन, फिर आपने लगाना है स्लैश, दो दफ़ा स्लैश लगाना है, फिर www.google.com। ये गूगल का एक लिंक है, वेब लिंक है, और यहाँ पर आपने ये वाली अलामत लगा दी। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना मतन लिखना है, यानी जो टेक्स्ट आप दिखाना चाहते हो स्क्रीन के ऊपर। तो मतन मैंने यहाँ पर लिखा कि गूगल, मिसाल के तौर पे मैंने लिख दिया गूगल, और यहाँ पर मैंने लगा दिया /a। इसको मैंने एंडिंग टैग लगाकर क्लोज़ कर दिया। यहाँ से मैं इसको सेव करता हूँ और उसी तरह से हम इसको सेव करेंगे जिस तरह हमेशा से हम करते आए। फाइल का नाम हम यहाँ पर रखते हैं hyperlink.html। ये करके मैंने कर दिया सेव, और उसके बाद मैं देखता हूँ कि ये किस तरह से मुझे वेब पेज नज़र आएगा। डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमने रखा हुआ है हाइपरलिंक। इसको जब मैंने खोला तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा नज़र आ रहा है। आपको का साइज़ बढ़ा देता हूँ, ये गूगल आपको लिखा नज़र आ रहा है। याद रखिएगा वो टेक्स्ट जो हाइपरलिंक बना होता है वो असल में नीले रंग का हो जाता है और अंडरलाइन भी हो जाता है, तो इससे पता चलता है कि ये हाइपरलिंक है। और जब हम कर्सर लेके जाते हैं इसके ऊपर तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको हाथ का आइकन नज़र आ रहा है, ये हाथ एक बन जाता है। जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप देखें कि इसने हमें यही वाला जो वेब पेज है दिखा दिया, कौन सा, google.com वाला, तो वो हमें गूगल पे ले आया। इसी तरह से आप कोई और लिंक भी शामिल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, उसकी मिसाल भी मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ मिसाल के तौर पे। और यहाँ पर आपने href के आगे बराबर लगा के आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने लिंक लिखना होता है और यहाँ पर वो टेक्स्ट जो आप दिखाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ www.youtube.com/computerteacherofficial। ये मैंने यहाँ पर एक हाइपरलिंक के तौर पे एक पूरा URL लिखा, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखा, ये मैंने अपना टेक्स्ट लिख दिया कंप्यूटर टीचर।
और मैंने इसको यहाँ से कर दिया सेव, और सेव करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं दोबारा और हाइपरलिंक को खोलते हैं। तो आपको यहाँ पर वही टेक्स्ट नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर टीचर। तो जब मैंने इसके ऊपर, क्योंकि हाइपरलिंक है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको इसके रंग से पता चल जाएगा, और जब आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो हाथ में तब्दील हो जाएगा। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो वो जो इसके पीछे हाइपरलिंक लगा था ये वहाँ पर हमें ले गया, और वहाँ पे हमें ये वाला जो लिंक था इस लिंक पर ले गया। तो इस तरह से हम हाइपरलिंक लगा सकते हैं। तो आप देखें कि सबसे पहले आपने लिखना होता है ए, और इसका एट्रीब्यूट आपने शामिल करना होता है HREF, और इसको बराबर इसकी वैल्यू जो है वो आपने लिंक, कोई भी लिंक आपने देना है, और उसके बाद आपने इसके अंदर जो लिखना है यहाँ पर जो भी अपना टेक्स्ट वो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये हाइपरलिंक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। उसने एक सरगर्मी दी हुई है, सरगर्मी नंबर 5.5। उसमें वो कहता है कि फ़ाइल pakistan.html में विकीपीडिया पर पाकिस्तान के मुतल्लिक पेज का हाइपरलिंक लगाएं जो कि मुदरजा झैल एड्रेस पर ले जाए। नीचे उसने एड्रेस दिया हो, तो बहुत आसान काम है। फ़ाइल का नाम उसने कहा कि आपने रखना है pakistan.html। तो आप फाइल को सेव करते हो उसका नाम pakistan.html रख सकते हैं। मैं यहाँ पर से एक न्यू फाइल खोल लेता हूँ, नोटपैड। मैं दोबारा से इसको खोला और यहाँ पर इसको मैं रख लूँगा, इसका नाम रख लूँगा pakistan.html। चूँकि एक्टिविटी यानी सरगर्मी हमने मुकम्मल करनी, तो इसको मैं यहाँ से जूम कर देता हूँ। HTML लिखा और /HTML। उसके बाद हमने इसके अंदर लिखना जो भी अपना कोड है, और यहाँ पर मैंने इसकी बॉडी बनाई और /बॉडी लगा दिया। अब जो भी मेरा कोड है वो इसके अंदर होगा। यहाँ पर बॉडी में मैंने अब क्या करना है कि हाइपरलिंक शामिल करना है। उसके लिए मैंने लिखा AHREF बराबर है किसके, अब जो उसने हमें लिंक दिया हुआ हमने उस पर जाना। तो मैं यहाँ पर वो टाइप कर देता हूँ http://en। ये इसने विकीपीडिया का लिंक दिया हुआ है जो कि पाकिस्तान के बारे में इंफॉर्मेशन है। en.wikipedia.org आगे /wiki/पाकिस्तान, ये हमने इसके अंदर शामिल कर लिया। और यहाँ पर मैंने टेक्स्ट लिखा पाकिस्तान। और इसी तरह से चूँकि ये एक पेयर्ड टैग है, आपने याद रखना है जो ए का टैग है एक पेयर्ड टैग है, ये इसका यहाँ पे इख्तिताम किया जा रहा है और ये यहाँ से शुरू हो रहा है, और ये इसके अंदर इसका एट्रीब्यूट है, वो लिंक है, ये वो टेक्स्ट है जो नज़र आएगा। मैं इसको यहाँ से करता हूँ सेव, और मैंने इसको सेव करने के लिए यहाँ से किया ऑल फाइल्स, और इस फाइल का नाम रखा मैंने पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान की फ़ाइल पहले से पड़ी हुई है तो वो एक जैसे नाम की दो फाइल नहीं रखने देगा, तो मैं यहाँ पर इसका नाम रख लेता हूँ पाकिस्तान 1, और यानी पाकिस्तान 1 के नाम से मैंने फ़ाइल का नाम रख दिया और इसको यहाँ से सेव कर दिया। अब हम इस फाइल को खोलते हैं, और HTML ना लगाने की वजह से ये नोटपैड की ही फ़ाइल यानी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ही आपको नज़र आ रहा है। तो इसको हम दोबारा से सेव करते हैं, सेव एज़, और पाकिस्तान 1 यहाँ से ऑल फाइल्स, और आगे हमने लगाना होता है आपको पता है HTML। तो आपने देखा कि अगर हम HTML ना लगाए तो वो उसको डॉक्यूमेंट फाइल में सेव कर रहा, लेकिन HTML लगाने से क्या होगा, ये देखें जब मैंने HTML लगाया तो वो अब हमें ये देखें ब्राउज़र में ओपन करेगा इसको। क्यों? क्योंकि ये एक वेब पेज बन चुका है। अब मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ, तो जब मैंने इसको खोला तो आपके सामने ये देखें पाकिस्तान लिखा नज़र आ रहा है। जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ था जो डिस्प्ले पर दिखाना था वो आपको नज़र आ रहा है। जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप देखें विकीपीडिया का जो लिंक था वो खुल जाएगा आपके सामने, और ये देखें पाकिस्तान के बारे में इंफॉर्मेशन है कि दिस आर्टिकल इज़ अबाउट द कंट्री इन साउथ एशिया फॉर द यूजर्स सी पाकिस्तान। नीचे उसने पाकिस्तान के बारे में लिखा, पाकिस्तानी ऑफिशियली द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इज़ अ कंट्री इन साउथ एशिया, द वर्ल्ड्स 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री। तो ये बहरहाल पाकिस्तान के ऊपर सारी डिटेल है विकीपीडिया के हवाले से। अब इसमें हमने ये काम कर लिया, पाकिस्तान में ये हमने सरगर्मी को मुकम्मल कर लिया। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं एंकर के बारे में कि एंकर किसे कहते हैं, व्हाट इज़ एंकर। तो एंकर क्या होता है? एंकर आपको एक ही वेब पेज के किसी एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाता है। ये भी ए टैग से इस्तेमाल किया जाता है, इसको लगाया जाता है। देखें ये जो हाइपर लिंक है,
हाइपरलिंक ये क्या था कि हम किसी एक वेब पेज पे रहते हुए किसी और वेब पेज पर जा सकते हैं। जैसे आपके सामने एक वेब पेज खुला, उसके ऊपर लिखा हुआ था पाकिस्तान, तो मैंने उसके ऊपर जब क्लिक किया तो वो मुझे किसी विकीपीडिया के किसी और वेब पेज पर ले गया। लेकिन एंकर क्या है, एंकर उसी वेब पेज के किसी दूसरे हिस्से पर ले जाता है। इसके लिए भी हम ए टैग का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करें एक वेब पेज पर बहुत ज़्यादा मवाद है और पेज के आखिर पर पहुंचकर आप दोबारा इस पेज के शुरू में जाना चाहते हैं, तो इस मकसद के लिए आप इस वेब पेज के आखिर में एक बटन लगा सकते हैं ताकि आपको इस पेज के शुरू में ले जाए। यानी आप उस बटन पर क्लिक करें तो वो एकदम से आपको शुरू में ले जाए। इसके लिए आपको एंकर लगाना पड़ेगा पेज के आखिर में, और उसको लगाने का तरीका भी अब आपने समझ लेना है। आपने जहाँ पर अपने वेब पेज को पहुँचाना है, यानी जब सारे क्लिक करें उस बटन के ऊपर, तो जहाँ पर उसे पहुँचाना है उस जगह पर आपने एक एंकर बनाना है और उसका नाम आपने रखना है। उसका तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। और इसी तरह से जहाँ से आपने उसको पहुँचाना है वहाँ पर आपने उसका रेफरेंस दे देना होता है। इसका मैं आपका तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ से इसको मैंने ख़त्म किया और यहाँ पर पेज के, अपने वेब पेज के बिल्कुल शुरू पे मैंने उसको पहुँचाना है, तो मैं यहाँ पर शामिल कर रहा हूँ ए। और इसके लिए हमारे पास जो एंकर जब हमने बनाना होता है तो उसका नाम रखना होता है। उसके लिए एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है नेम। तो मैंने लिखा नेम बराबर है किसके, टॉप के। ये एंकर का नाम बनाया। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम बना सकते हो। और फिर इसको यहाँ से /a लगाकर ख़त्म कर दिया। मैं यहाँ पर एक वेब पेज का मवाद ज़्यादा बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, एक पैराग्राफ शामिल कर रहा हूँ। और उस पैराग्राफ के लिए मैं यहाँ पर BR का टैग लगा रहा हूँ, BR, ताकि वो ज़्यादा लाइनें छोड़ के नीचे जाता रहे। इस तरह से लाइनें जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाए और वेब पेज जो है मेरा नीचे तक चला जाए। तो मैंने BR यानी लाइन ब्रेक बहुत ज़्यादा लगा दी हैं। ये मैं एक दफ़ा कॉपी करके इसको पेस्ट करी जा रहा हूँ Ctrl+V से, आप भी कर सकते हैं। और आखिर में मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर /P लगाऊंगा। ये ब्रेक करने का मकसद ये है कि वो नीचे नीचे वाली लाइन में जाता रहे ताकि आपका जो वेब पेज है वो नीचे चला जाए और एंकर जो है वो आपको समझ आए एंकर का मतलब क्या है, मकसद क्या है, वो कैसे उसको ऊपर पहुँचाता है। अब सबसे शुरू में हमने एक एंकर बना लिया जहाँ पर उसको पहुँचाना है। उसके लिए एट्रीब्यूट लगाया नेम = टॉप, उसका नाम रखा हुआ है हमने टॉप। अब आपने जहाँ से पहुँचाना है वहाँ पर आपने क्या लिखना है उसको देखिएगा। आपने उसी तरह से ए का टैग है वो लगाना है ए, और उसी तरह से आपने लिखना है HREF। फिर इसी तरह से बराबर का निशान लगाकर, बराबर की लामत लगा के आपने लगाना है ये हैश का निशान। हैश की लामत लगाने के बाद आपने एंकर का नाम लिखना है जो आपने रखा हुआ है। चूँकि हमने टॉप रखा हुआ है तो मैंने लिख दिया टॉप। उसके बाद यहाँ पर मैंने लगा दिया उसी तरह से > का निशान। ये मैंने ऊपर लिख दिया था गलती से, मैंने यहाँ पे इसको सही कर दिया। उसके बाद आपने अपना जो टेक्स्ट दिखाना उसको, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ गो टू टॉप, कि भाई टॉप पर जाने के लिए आप इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो। तो गो टू टॉप लिखा मैंने और यहाँ पर फिर मैंने /a लगाकर इसको जो है वो इसको क्लोजिंग कर दी, इसकी एंडिंग कर दी। तो अब मैं इसको कर रहा हूँ सेव हाइपरलिंक वाले ही फाइल के अंदर। सेव करने के बाद मैं इसको यहाँ से हाइपरलिंक को खोलता हूँ। ये मैंने इसको खोल लिया तो आपको यहाँ पर देखें वेब पेज बहुत बड़ा नज़र आ रहा है ऊपर से नीचे, क्योंकि मैंने ये देखें ये वेब पेज नीचे तक है और एंड पे जाकर लिखा हुआ है। इसके आखिर में आपको लिखा नज़र आ रहा है गो टू टॉप। ऊपर कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने कुछ शामिल नहीं किया ना। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये लाइन ब्रेक करने से पहले मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ। इसको मैंने यहाँ से कर दिया सेव। अब देखिएगा इसको मैं रीलोड करता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे मुझे एक टेक्स्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। ये एक सादा सा एक पैराग्राफ के तौर पे है। चूँकि लाइन ब्रेक की हुई है तो वो नीचे चला गया। अब मैंने बिल्कुल शुरू में जाना है तो आपको इस तरह से स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इस पर इस तरह से क्लिक करना तो ये आपको शुरू में ले जाएगा। ये देखें मैंने क्लिक किया तो वो उसको एकदम से सबसे ऊपर ले आया। कहाँ पर ले गया? सबसे ऊपर, जहाँ पर मैंने ये एंकर बनाया हुआ था। लेकर कहाँ से आया? यहाँ से, जहाँ पर मैंने ये बनाया था। और आपने देखा टेक्स्ट क्या लिखा नज़र आ रहा है आपको, गो टू टॉप। तो यहाँ से मैंने आकर इसको जब क्लिक किया तो वो मुझे सबसे ऊपर ले गया। तो इस तरह से हम एंकर इसमें शामिल करते हैं। आपने देखा होगा व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते हुए भी कि उसमें भी जब हम
बहुत ही स्क्रॉल करके ऊपर चले जाते हैं उसकी चैट में, तो सबसे आखिर में आना हो तो नीचे आपको दो निशान, एक बटन सा बना नज़र आ रहा होता है, जिसको हम जब टैब करते हैं तो वो बिल्कुल शुरू में आ जाता है आपकी चैट के, तो उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखेंगे कि हम तस्वीर पर हाइपरलिंक किस तरह से लगा सकते हैं। तो उसका बड़ा आसान तरीक़ाकार है, सारा कुछ वैसे ही है, बस आपने जहाँ पे टेक्स्ट लिखा था वहाँ पे टेक्स्ट नहीं उस तरह से लिखना, आपने तस्वीर शामिल करनी है, बाकी हाइपरलिंक उसी तरह से लगेगा। मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ और आपने क्या करना है, ए टैग इस्तेमाल करना है, HREFE लिखना है, और उसी तरह से आपने आगे इसको वो लिंक देना है जहाँ पर आप उसको पहुँचाना चाहते हो। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिखा http://www.youtube.com/computerteacherofficial। ये मैंने यहाँ पर एक लिंक लिख दिया जिस पर मैं उसको भेजना चाह रहा हूँ, और ये लिखने के बाद जब आपने लिंक लिख देना है तो इसको यहाँ से ग्रेटर दैन की लामत लगानी है। आगे आपने अब तस्वीर शामिल करनी है इसके अंदर, क्योंकि हम किसी तस्वीर के ऊपर हाइपरलिंक लगा रहे हैं। तो उसी तरह से IMG/SRC, ये हमने इसे पिछले लेक्चर में पढ़ा था। इमेज सोर्स, इमेज सोर्स क्या है हमारा, इक्वल लगाकर यानी बराबर लगा के अब आपने देखना है कि तस्वीर जो है आपकी कहाँ पर पड़ी हुई है। तो कल ये हमारे पास image2 के नाम से एक तस्वीर थी, और ये तस्वीर हम देख लेते हैं कि ये कौन सी है। ये वाली एक तस्वीर है, ये image2 है, और इसका नाम और इसकी जो लोकेशन है जहाँ पर ये पड़ी हुई है वो हमने देखना है। image2 इसका नाम है, लेकिन लोकेशन इसकी ये आपको नज़र आ रही है। तो ये आपने लोकेशन यहाँ से इसकी कर ली कॉपी, और कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में इसको पेस्ट कर दिया, और फिर आपने बैकस्लैश लगाकर इस इमेज का नाम लिखा image2, ये कर दिया। ये शामिल करने के बाद आपने क्या करना होता है, मैं अब नीचे वाली लाइन पे इसके साथ लिखने लगा, वो होगा इसके साथ ही। आपने इमेज सोर्स लिखा, अभी सोर्स चल रहा है, आप इसका दूसरा एट्रीब्यूट लगा सकते हैं। अब ये दूसरा एट्रीब्यूट क्या है, इसका ALT के नाम से है, और कल हमने ये पढ़ा था कि ALT होता क्या है। ALT अल्टरनेट टेक्स्ट इसका मतलब होता है, इसका मुहफ़्फ़फ़ है, यानी मुतबादिल कोई टेक्स्ट दिखाने के लिए। अगर तस्वीर सही नज़र नहीं आ रही तो उसकी जगह मुतबादिल टेक्स्ट, यानी अगर किसी वजह से तस्वीर नहीं डिस्प्ले पर आ रही नज़र, यानी इंटरनेट का कोई मसला है, तो वो हमें उसकी जगह पर कोई टेक्स्ट दिखा देगा, कोई इबारत हम लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा ALT बराबर है, यहाँ पे मैंने लिख दिया मिसाल के तौर पे ट्राई अगेन, जो भी आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। उसके बाद एक और इसका एट्रीब्यूट होता है IMG टैग का विड्थ, तो यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से विड्थ बराबर है, मैंने विड्थ इसकी रख ली 50, और एक हाइट होता है, इसकी लंबाई तस्वीर की कितनी रखनी है, हाइट बराबर है, ये भी मैंने 50 कर ली, यानी विड्थ और हाइट इसकी बराबर कर दी मैंने। उसके बाद इसका बॉर्डर भी होता है, बॉर्डर का भी एक टैग होता है, ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो बॉर्डर जो है यानी इसके इर्द गिर्द एक लाइन लग जाएगी, बॉर्डर लग जाएगा, वो मैंने कर दिया 1, और उसके बाद यहाँ पर मैंने ग्रेटर देन की लामत लगाई। तो अभी ये ओपनिंग टैग लगाया मैंने A का, उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हैं, और उसके बाद मैंने इसको यहाँ से /A लगा के ख़त्म कर दिया। अब क्या होगा कि हमें एक तस्वीर नज़र आ रही होगी, उस पर क्लिक करने से वो हमें इस वेब पेज पर ले जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ सेव, और सेव करने के बाद मैंने इसको यहाँ से कर दिया रीलोड। तो यहाँ देखें तस्वीर चूँकि सही लोड नहीं होती, तो यहाँ नज़र आ रहा है ट्राई अगेन, लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो मुझे कहाँ पर ले जाएगा, वो उसी वेब लिंक पर ले जाएगा जो मैंने लिंक उसमें शामिल किया हुआ था। तो इसी तरह से आपके पास यहाँ पर आप देख लें, मैं इसको दोबारा से बता देता हूँ। आपने देखा कि जब तस्वीर सही तरह से लोड नहीं हुई तो उसने क्या किया कि हमें वहाँ पर वो टेक्स्ट दिखा दिया जो हमने उसकी जगह पर लिखा हुआ था। यहाँ से मैंने इसको दोबारा चलाया हाइपरलिंक, तो ये देखें ये तस्वीर सही लोड नहीं हुई तो वो दिखा रहा है ट्राई अगेन, जो मैं लिखूँगा वो नज़र आएगा, और ये आपको इसके इर्द गिर्द बॉर्डर नज़र आ रहा है। मैं यहाँ से तस्वीर को तब्दील कर लेता हूँ और देखते हैं कि अब तस्वीर सही नज़र आती है या नहीं आती, क्योंकि ये वाली तस्वीर तो सही नज़र नहीं आ रही। तो मैं यहाँ पर दूसरी तस्वीर का नाम लिखता हूँ यहाँ पर, जो मेरे पास वहाँ पर कंप्यूटर में पड़ी हुई है, और इसको भी मैंने यहाँ से किया सेव, और अब मैं इसको रीलोड या रिफ़्रेश करता हूँ तो अभी भी ये तस्वीर मुझे सही नज़र नहीं आ रही। वो किसी भी वजह से हो सकता है कि तस्वीर सही नज़र ना आ रही हो, इसके लिए अमूमन हम छोटी कोई तस्वीर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि हम इसकी एक्सटेंशन नहीं लगा रहे, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया JPEG, इसकी एक्सटेंशन है, तो ये मैंने अब इसकी एक्सटेंशन भी लगा दी। अब देखते हैं कि ये चलता है या नहीं।
तो मैं इसको खोलता हूँ यहाँ से हाइपरलिंक। इसको जब खोला तो ये देखें आपको तस्वीर नज़र आ रही है। पहले क्यों नहीं आ रही थी? पहले इस वजह से नहीं आ रही थी क्योंकि उसकी मैंने एक्सटेंशन नहीं लगाई थी। तो आपने देखा जब तस्वीर लोड नहीं हो रही थी तो वहाँ पर टेक्स्ट क्या नज़र आ रहा था, जो मैंने लिखा हुआ था ट्राई अगेन ALT के आगे। तो ये तस्वीर आपको नज़र आ रही है और ये एक हाइपर लिंक है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो मुझे ले जाएगा यहाँ पर इस लिंक के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से हम तस्वीर के अंदर भी हाइपर लिंक ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।